दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपको वार्षिक परीक्षा के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर का कि सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। तो इसमें यह पूछा गया मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का सबसे जो सटीक वर्णन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार में मौलिक अधिकार का जो है सबसे सटीक वर्णन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के किस संविधान में अपनाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ब का राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है से द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो द रिपब्लिक जो पुस्तक के लेखक हैं यह है प्लेटो। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे आ जाता आपका 10 नंबर का क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। 1962 में जो है क्यूबा मिसाइल का संकट हुआ था तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। आगे ई आ जाता है नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध था। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया था सरदार सरोवर बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सबसे पहला दिया गया परिस्थिति बदलने पर में उचित संशोधन करना आवश्यक है। तो परिस्थिति बदलने पर जो है संविधान में उचित संशोधन करना है वो आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर संविधान हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाता है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 10 दिसंबर हो जाएगा। से आ जाता है अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के हैं। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरक। द आ जाता आपका युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। तो ये था आपका फ्रेडरिक। इसका सही राइट आंसर हो फ्रेडरिक नीत्शे। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। आगे ई नंबर आ जाता है विकास की अवधारणा में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण हासिल की। तो महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स हैं तो सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। घबराइए मत, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट का हो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। उसकी आपको क्वेश्चन की फोटो लेनी है, क्रॉप करना और उसे अपलोड कर देना और 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो, उसके अलावा IIT जेई मेन एडवांस नीट और 6 से 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट होगी उसका आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे कोटा की टॉप फैकल्टी में GB सर, NJ सर, AMN, प्रिंस सर सबके द्वारा और 3 करोड़ स्टूडेंट जिनके द्वारा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इस पे आप बिल्कुल आसानी से सवालों के जवाब ले सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जरूर। तो दोस्तों आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। सबसे पहला दिया गया है मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण। तो इसको आपको मिला देना है न्यायपालिका से मिला देना है। मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण को मिला देना है न्यायपालिका से। आगे आपका दिया गया महात्मा गांधी को आपको मिला देना है सत्याग्रह से। आगे सह दिया गया आपका महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। तो 3 नंबर को आपको मिला देना है D से मिला देना है लैंगिक न्याय की उपेक्षा। आगे आ जाता है 4 नंबर आपका दिए गए बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई। इसको मिला देना आपका सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी। तो ये इसको मिला देना। आगे राजनीति समानता ये मत देने का अधिकार इसको मिला देना A से। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो आप नोटबुक में अपनी नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन हो जाता है सत्य और असत्य आपको बताने हैं। सबसे पहला दिया गया है कि संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सत्य आपको लगा देना है, सत्य पहला। आगे आ जाता है 2 नंबर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, 2 नंबर वाला सत्य हो जाएगा। 3 नंबर आपका दिया गया राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है, ये आपका असत्य हो जाएगा।
असत्य हो जाएगा, स नंबर का असत्य हो जाएगा आपका। द नंबर आ जाता है अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, सत्य लगा लेना है। आगे ई नंबर आ जाता है ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिरवाए थे, परमाणु बम गिरवाए थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो अमेरिका ने गिरवाए थे, तो ये असत्य हो जाएगा आपका ई नंबर का। तो इस प्रकार से आपको जो है सत्य और असत्य बताने थे, तो इस प्रकार से आपको लगा देने हैं। तो आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला पूछा गया है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा है वो की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। तो 61वें संविधान संशोधन के अनुसार है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष है वो कर दी गई है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 61वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा कि राजनीति में हमें सांप की कुंडी की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बे का हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। आगे 3 नंबर आ जाता है इसमें कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला की ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ऐसे भी लिख सकते हैं अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। आगे आ जाता है आपका 10 नंबर का आ जाता है एडिटा मोरिस के उपन्यास के नाम आपको बताने हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का एडिटा मोरिस के उपन्यास के नाम बताने हैं। तो पहला उपन्यास लिख देना है अभिमन्यु अनंत, दूसरा लिख देना है रामदेव धुरंधर। तो 2 ये उपन्यास हो गए आपके, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। आगे इसमें ई नंबर का आ जाता है कि विकास शब्द का अर्थ बताइए। अर्थ आपको लिखना है विकास शब्द का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आंतरिक गुणों का बाहरी रूप से बढ़ना ही विकास कहलाता है। दोस्तों आंतरिक गुणों का बाहरी रूप से बढ़ना ही विकास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि आंतरिक गुणों का बाहरी रूप से बढ़ना ही विकास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? तो दोस्तों सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार आपको पॉइंट लगा के लिख लेना है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली का प्रमुख गुण सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है। देश में प्रत्येक वैश्विक नागरिकों को बिना भेदभाव के अपना वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये आपको इसमें आंसर लगा लेना है 6 नंबर क्वेश्चन में। आगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका कार्यपालिका के 2 प्रकार लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कार्यपालिका का लगा लेना है कार्यपालिका के 2 प्रकार निम्न हैं। तो पहला प्रकार लगा लेना है कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों में राजनीतिक एवं स्थायी नाममात्र की एक वास्तविक एकल एवं बहुल तथा पैतृक कार्यपालिका का उल्लेख किया जा सकता है। और सेकंड आपको लगा लेना है कि भारत में नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आपको 2 आपको प्रकार लिख देने। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ में पूरे के पूरे आंसर आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसमें लिखे हुए हैं पीडीएफ में सभी के आंसर लिखे हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलकर बता देता हूं। और जो आपकी पीडीएफ है उसमें आपका जो है पूरे के पूरे आंसर आपको लिखे हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे दोस्तों आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। पहला राज्यसभा लगा लेना है, दूसरा आपको लगा लेना है लोकसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि समान लोगों के प्रति समान वार्ता से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसमें आपका सेकंड वाला पूछा गया, इसको आपको कर लेना न्याय के 2 प्रकार लिखिए, ये आपको करना है। तो न्याय के 2 प्रकार में बता देता हूं। पहला प्रकार हो जाएगा आपका कानून के प्रति समानता, सेकंड प्रकार हो जाएगा आपका विशेषाधिकारों की समाप्ति। तो 2 ये प्रकार आपको लिख लेने हैं इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको न्याय वाला कर लेना है, इसमें 2 प्रकार आपको लिख लेने हैं। पहला कानून के प्रति समानता और सेकंड लिख लेना है विशेषाधिकारों की समाप्ति, ये आपको लिख लेना है। आगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है
कि कोई दो राजनीतिक अधिकार लिखिए। दो राजनीतिक आपको अधिकार लिखने हैं। पहला आपको लिख लेना है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता का हक देते हैं, जबकि आर्थिक अधिकार शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे 2 नंबर आपका अधिकार लिख लेना है। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं, और जबकि आर्थिक अधिकार रोजगार, पर्याप्त पारिश्रमिक तथा विश्रम इत्यादि इसमें संबंध है वो रखते हैं। ये आपको लिख देने दो आपको 10 नंबर क्वेश्चन में। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में नागरिक को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो अधिकार हैं जो दिए गए हैं नागरिकता में, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में नागरिक से जो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पहला आपको अधिकार लिख लेना है कि भारत के प्रत्येक निवासी का मूल कर्तव्य है कि वह देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। और सेकंड आपको लिख देना है देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय संप्रभुता, एकता व अखंडता का समर्थन एवं उसकी रक्षा करे। और आपका 3 नंबर आपको लिख देना है ये कि प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर जाकर सभी देशवासियों में समानता एवं भाईचारे की भावना विकसित करे। ये आपको लिख देने 3.11 नंबर क्वेश्चन में। और आपको नीचे PDF में आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप नोट करके लिख सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बोल के भी आप जो है सुन के भी आप लिख सकते हैं, या आपको PDF के अनुसार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप वो लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, उसमें लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार से स्पष्ट करना आपको कि लोकतंत्र की सफलता, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर लिख देना है कि लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त जागरूक नागरिकता है, और लोकतंत्र का सफल संचालन तभी किया जा सकता है जब नागरिकों का समाज एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक के भाव विद्यमान हो, तथा नागरिक जागरूक होंगे तो उन्हें है वो समाज में व्यक्त विविध समस्याओं की जो है समझ रहेगी, और तथा वह ठीक प्रकार से यह जान पाएंगे कि शासन की इन समस्याओं को हल करने के लिए के प्रति संवेदनशील एवं गंभीर हैं, और जागरूक एवं नागरिकों से लोकतंत्र में सुधार, पारदर्शिता आदि जब प्रतिनिधि भी यह समझ जाते हैं कि यदि उन्होंने जब साधारण के प्रति कठोरता के भाव दिखाए हैं, तो जागरूक लोग आने वाले चुनाव में उन्हें बाहर का रास्ता है वो दिखला देंगे। जनप्रति के निधियों के कार्यों का सही मूल्यांकन जागरूक नागरिक है वो कर सकते हैं। तो ये आपको लिख देना है, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसके अनुसार जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन आपको इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको PDF मिल रही है, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो आप वहां से नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको PDF के अनुसार मिल रहा है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी, और PDF के अनुसार आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी, वहाँ पर उसमें जो है पासवर्ड भी लगाए हुए हैं। तो पासवर्ड आपको लगा देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद में आपको आंसर उसमें से आपको लिख लेने, आपको PDF खुल जाएगी, उसमें आपको आंसर जितने भी क्वेश्चंस है सभी का सॉल्यूशन उसमें है। तो पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको वहाँ से PDF को ईजिली ओपन करके इस पासवर्ड को लगा के आप ओपन करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको PDF है, उसमें आपको ये पासवर्ड लगा देना है, उसके बाद में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी जो कॉपी है उसमें लिख सकते हैं ईजिली अच्छी तरीके से। तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं राजनीति विज्ञान में। तो ये था दोस्तों कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का फुल सॉल्यूशन, पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, तो क्वेश्चनों को आपको यहाँ से देख सकते हैं, और नीचे जितने भी क्वेश्चन सभी का सॉल्यूशन आपको PDF के अनुसार मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।